सबको सादर नमन। मैं राजीव नैनवाल आपका आज आवाज सोना पहाड़ों की कार्यक्रम के तत्वाधान में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत को हम दीप प्रज्वलित से शुरू करके हुए आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में हमारी छोटी बहन सगुन उनियाल जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि सगुन उनियाल आवाज सुनो पहाड़ों की मन से निकली हुई एक बाल कलाकार के रूप में आज देश विदेश में अपनी समृद्धि को स्थापित कर रही है। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं सगुन उनियाल जी, श्रीमान देवी सिंह जी, आशा खंडूड़ी जी, श्रीमान राही जी, श्री विनोद आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी साथी लोग यहाँ पे आके दीप प्रज्वलित करते हुए मंगल गीत के साथ मैं श्री उनियाल जी को बोलूंगा कि कृपया आगे की कार्यवाही शुरू करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
बहुत बहुत सुंदर और अति सुंदर मंगल गीत के साथ ही प्रोग्राम का आगाज करा है श्रीमती चंद्रकांता सिंधिया जी ने। और मंगल गीत जो कि हमारे उत्तराखंड की पहचान शान आन और बान है, और मंगल गीतों से ही हमारा कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है। आगे आज का जो हमारा मुख्य विषय है कि जो हमारे कार्यक्रम कर रहे हैं आवाज सुनो पहाड़ों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का, जिसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो 1908 से मनाया जाता है, और उसका एक कारण था कि जब रशियन और द्वितीय विश्व युद्ध की बात होती थी तो उसमें फौज में बहुत सारी हमारी महिला साथी भी होती थी, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो एक टाइम पे उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने ब्रेड और दूध के लिए हड़ताल शुरू करी थी अपनी फौज के सामने। उस समय के तानाशाह या जो उनके शासक थे उन्होंने उनको उनकी जॉब से बर्खास्त कर दिया था, और उन्होंने 4 दिन तक इसका अनशन करा। बाद में इसी चीज को लेके उन महिला अधिकारियों ने तमाम लोगों अपनी महिला साथियों के साथ वार्तालाप करा और एक इस नतीजे पर पहुंचे कि महिलाओं को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम इसी कारण से मनाते हैं कि आज के देश में, हमारे देश में या विदेशों में क्या महिलाओं को बराबर सम्मान मिलता है? उनको बराबर सम्मान का मतलब ये होता है कि उनको बराबर की दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था जब हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले जब हमने अपनी महिलाओं या माताओं बहनों को अंदर बुलाया तो सबसे पहले तैयार हुई। ये गलत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आए, तब जाके हम इस समाज का सुधार कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सारे पुरुष साथियों ने एकदम से कुर्सी छोड़ी आप लोगों को और आपको आगे आने का मौका दिया। ये बहुत सम्मान की बात है। तो ये सम्मान यहीं से शुरू होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी हम बराबर का सम्मान दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये तो सोचनीय विषय है। पर मेरा मानना है कि यह हमने थोड़ा सा शुरुआत कर दी है। बहुत सारी महिलाएं बड़े बड़े पदों पे आसीन है, बहुत सारे बैठे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण बहुत सारी चीजों में आप देखते तो चाहे विधानसभा हो, जहाँ नारी का सम्मान, जहाँ नारी को पूजा जाता है। तो आगे को मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। जहाँ नारी का सम्मान, जहाँ नारी को पूजा जाता है, वहाँ पे देवता भी वास करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आज हम प्रेरणा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, और उसमें 2 नाम हमने हमको लगा कि वाकई इन 2 नामों ने हमको बहुत कुछ दिया है। जिसमें पहला नाम है स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी की धर्मपत्नी सुधा जी राही जी, जो आज हमारे बीच हैं। ये हमारे बहुत सम्मान की बात है कि इतने दूर से यहाँ पे आए हैं, तो मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दूसरा नाम है सगुन उनियाल का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन सगुन उनियाल की कहानी के पीछे कौन है, किसकी मेहनत उसके पीछे लगी हुई है? तो मेरा मानना है कि सगुन उनियाल का जो पीछे हाथ है उनकी माता श्रीमती सुनीता उनियाल जी हैं, और आज हम उनको भी प्रेरणा सम्मान से तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के सम्मान करने के लिए हमको किसी के आगे बोलना नहीं पड़ेगा कि हम आपका इज्जत करते हैं या सम्मान करते हैं। महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक चीज से हो सकता है, वो है सोच बदलने से। और सोच कहाँ से बदलेगी? सोच बदलती है हमारे संस्कारों से, और संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार आते हैं संस्कृति से। हमारे संस्कृति कहाँ से आती है? हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम से। और सांस्कृतिक प्रोग्राम कहाँ से आते हैं? हमारे जैसे हमारे नौजवान भाई श्रीमान रौथान जी, जो कुछ न कुछ करके, चाहे वो लॉकडाउन में हो, कहीं न कहीं तरीके से इन्होंने आवाज सुनो पहाड़ों को जब इन्होंने शुरू करा था तो इन्होंने दुर्गम स्थानों पर, चाहे मैं बात करूँ चंपावत, बागेश्वर, वहाँ से नई नई प्रतिभा को खोज के लाए और उनको हमने एक अच्छा सा नाम और मंच प्रदान करा, जिसमें सगुन उनियाल हमारी छोटी बहन हमारे सामने आज बैठी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रौथान जी, आपके इस प्रयास के आगे मैं रौथान जी को बोलूंगा कि कृपया 2 मिनट के लिए और आगे का प्रोसेस बताइए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और
आवाज सुनो पहाड़ों का मंच का माध्यम से आज ये कार्यक्रम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपको प्यार और आशीर्वाद से आज ये मंच निरंतर अपन काम कर रही है कई प्रकार से अपन कार्यक्रम दखल रहता और ये कार्यक्रम प्रेरणा के एक सोच है जो जगह देता आपको आशीर्वाद आपका प्यार देते हैं और आज की जो कार्यक्रम ये कार्यक्रम हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मिले निकाय कि हम आज ये कार्यक्रम करना चाहूँ वो कार्यक्रम हमारे भूल जो लाइव जो जब मेरा दिवस मनाना तो ये टाइम पहले चलना लेकिन यक हम उपस्थित जितना भी लोग हैं आज कहीं ना कहीं रूप में जो कि एक जब अतिथि देवो भव भी तो वही तरीका से आवाज सुनो पहाड़ों का ये मंच है अपना आशीर्वाद लगातार देना चाहिए और वही से जो कि निरंतर यह सोच अगले बढ़ेली ये हमारी उम्मीद ही आ सच और मैं चाहूँ कि ये कार्यक्रम की शुरुआत कि लगी रात दिन जोच की बड़ी मेहनत का दगड़ जोच की बड़ा भाई साहब अंशुय प्रसाद उनियाल जी ये लगे अच्छे थोड़ा मंच बचो लो और कुछ एक शुभ वचनों का दगड़ एक शुभारंभ हुआ लो और फिर कार्यक्रम कुछ गीतों का माध्यम से कि लगे हमारा कुछ अतिथि जोच की रस्तम छी वो आना चाहिए फिर वो आ जाना फिर जो मान सम्मान जो कुछ ना कुछ अपन क्षेत्र में काम कराई और वह काम से आज एक सम्मान होना कल प्रेरणा दियाई तो कल कुछ न कर्मठ काम करी और उन कर्मठ कामों से जो कि आज एक मंच तैयार होते उनका कर्मठ कार्यक्रमों से जो कि एक समाज बन एक ताकत आंद और जनता में कहीं ना कहीं जागृति आंद और जब जनता में जागृति आंद तो जनशक्ति भवानी को जो रूप लेंद और वही जो कि कल्याणकारी सिद्ध होंद तो ये मेरे उम्मीद दुई शब्द जो कि बड़ा भाई अंशुय प्रसाद उनियाल जी पंचगव्य पर आप बहुत बड़ा काम करना चाहिए बद्री पंचगव्य जो कि उत्तराखंड का बद्री विशाल की हुई भूमिदर्शन और मेरा सौभाग्य है उनको आशीर्वाद मिल लो और एक हम बहुत अतिथि यहाँ चाहिए बहुत जो कि अतिथि तो बोलो थोड़ा सा अचुनाव लगे आप सब मेरा गार्जियन की तरह चाहो और जो भी ताकत से लगातार हम आगे बढ़ना चाहो तो मैं बड़ा भाई अंशुय प्रसाद उनियाल जी से निवेदन कर लो कि संस्कृत का बड़ा विद्वान और लगातार जो ज्ञान और वही ज्ञान का हम भी लगातार मिल लो तो ये कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई गई लेकिन आपका आशिक बचनों का धन्यवाद रौखान जी। आवाज सुनो पहाड़ों की का माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम यहाँ सभी लोग उठते हैं सभी माता बहन उठते हैं और प्रणाम। मैं जितना आप बता रहे हैं रौखान जी ने बताया इतना कोई योग्यता नहीं है मैं अपनी प्रयास जरूर कर रही हूँ एक पंचगव्य के बारे में। यहाँ से पहले मैं साधारण मतलब ट्रांसपोर्टर को काम करता हूँ कोई नहीं विद्युता वाले कोई बात नहीं तो मतलब एक मैं पंचगव्य पर जरूर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ कि पंचगव्य लगभग अभी आम समाज से लुप्त सी हुई और वह शब्दों की हम कोशिश कर रहा था ये औषधि से और ई औषधि थे हम फिर से जागृत कर सकता हूँ और वहाँ खातर गाय चाहिए और गाय पालन जरूरी है। गाय देसी गाय चाहिए और अपना हाथ के परी गाय चाहिए जो कि गंद नहीं खांदी हो गंदगी न खांदी हो जूठन न खांदी हो औषधि गुण वाली घास खानी हो वो हम तो औषधि दे सकते छोटो जो मेरा प्रयास नहीं है। मैं आप सबसे भी निवेदन कर लो कि कभी मैं ये पर कार्य कर सकूँ तो आप भी पंचगव्य प्राशन करें और आपको स्वास्थ्य की खातिर बहुत ही अच्छी औषधि मिलने वाली है। अब बात होगी महिला दिवस की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो महिला दिवस जनों में कोई मनो न बोला हमारा भारतवर्ष में थोड़ा हिंदी में बोल सकता हूँ क्या क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गढ़वाली नहीं समझ पा रहे होंगे। यहाँ दिल्ली है तो यहाँ हिंदी वाले लोग भी बैठे हैं मैं प्योर गढ़वाली में बोलूँगा तो फिर कुछ लोगों को असहजता होगी। हमारे सनातन धर्म में तो प्रथम नारी को ही स्थान मिला है तब से लेकर आज तक। आज जिन लोगों ने सनातन को छोड़ दिया जो लोग अब भ्रष्ट हो गए उनको जरूर है कि उनको दोबारा सिखाना पड़ रहा है कि नारी के प्रति क्या संवेदनाएं हैं और क्या हमारा सम्मान होना चाहिए। उनको तो सिखाने की जरूर है जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं और जो सनातन पे अभी टिके हुए हैं वो नारी के हर सम्मान की हर बात को समझते हैं।
हमारे जितने भी शास्त्र हैं सब भरे पड़े हैं, एक से एक शास्त्र हैं पूजा के, पाठ के। अभी भाई साहब ने बोला कि महिलाओं को आगे रखिए, तो हमारे तो जब कोई संस्कार होता है, विवाह संस्कार में सबसे पहले यही बताई जाती है कि नारी को आगे ही रखा जाता है। और जो विद्वत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो हर कार्य पहले नारी शक्ति को आगे करके रखते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे कार्यक्रम और भी हैं। धन्यवाद रघुखान जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आप जो प्रयास चल रहे पंचगव्य श्री बद्री पंचगव्य नाम से, बद्री पंचगव्य नाम ये रखा है कि बद्रीनाथ जो है, जो हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 5 गाय को ऑलरेडी ऑर्डर दे भी रखा है और ले भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये भी अपने घर में गाय पाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे मैं श्रीमती सुंदरिया जी से बोलूँगा कि कृपया।
सबको आनंद आ रहा होगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको आनंद आ रहा होगा। आगे मैं ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा कि आज हमारे बीच में श्री चंद्र सिंह राय जी की पूरी फैमिली है और श्री वृंद राय जी के सुपुत्र श्री चंद्र राय जी भी हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी भी धर्मपत्नी भी हमारे साथ है। मैं श्री वृंद राय जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया आप अपना एक कोई भी फेवरेट गाना सुनाकर इस माहौल को और भी आनंदित करने के लिए आगे ले जाए। श्री वृंद राय जी। आवाज़ सुनो पहाड़ों की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बहुत आभार आपका। और विश्व महिला दिवस का उपलक्ष्य में आज हम जगन से विराजमान छन हम सब लोग महिला की एक जो खुददारी जिंदा दिली एक छोटी सी एक प्रसंग मुझे याद आई। हमारा पुराना लोग बोलना चाहिए कि जब शुरुआत हुई थी, शादियां होती थी, महिला पुरुष जो भी है ये तो होती थी, लेकिन महिला कहीं कहाँ जा रही है, बाहर जानी भीतर जानी, तो महिला के पैर में सबसे प्रथम पुरुष ने घुंघरू बांध दिए थे। शायद कम लोगों को पता हो, एक सोच थी उस जमाने की, पुरुष की सोच, पुरुष प्रधान जमाना था। आज तो नहीं थे, आज कम से कम 50-50 थे, महिला पुरुष दोनों आधे आधे हैं। आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है महिलाएं। तो महिला के का जो बड़प्पन है, बड़प्पन यहाँ पर है कि महिला ने उस घुंघरू को कुछ साल बाद पायल का नाम दे दिया, उसको स्वीकार कर लिया। पायल का रूप में आज भी महिला एक गहना का रूप में पैर दिशा, लेकिन आज इन कोई बात नहीं, वो समय अलग था, ये समय अलग थे। तो महिला की जिंदा दिली, महिला का जो एक उदार प्रेम होता है अपने पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, तो उसके लिए मैं ही चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां महिला दिवस पर महिला को। तो प्रस्तुत एक जो गीत श्री राय जी के लिखे हूँ, उन लिस्ट बहुत लंबी जो गानों की, पर मिलवाल जरा अलग अलग गीतों का आन जाना चाहिए। अपना नसीब पर कोई क्या दोष धार लो, अपना नसीब पर कोई क्या दोष धार लो, जो जन्मभूतम दगिड़ा उन्हीं के ठिकान लो, जो जन्मभूतम दगिड़ा उन्हीं के ठिकान लो, अपना नसीब पर कोई क्या दोष धार लो, अपना नसीब पर कोई क्या दोष धार लो। सोच कोई जब ईश्वरता तुझा, सोच कोई जब ईश्वरता तुझा, है कब जो खड़ खड़ वी खड़ोला पड़ दिता, है कब जो खड़ खड़ वी खड़ोला पड़ दिता, वी खड़ोला पड़ दिता। दुर्गा खड़गिली आने जब भी जुर्म बाडलो, दुर्गा खड़गिली की आने जब भी जुर्म बाडलो, अपना नसीब पर कोई दोष धार लो, अपना नसीब पर कोई दोष धार लो। भले की जड़ लंबी होंद फूल फल एक दिन, ओ भले की
तिहार लो जो जन भूतल दगड़ा उन्हीं से तिहार लो जो जन भूतल दगड़ा उन्हीं से तिहार लो जो जन भूतल दगड़ा उन्हीं से तिहार लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राय जी, आपके गानों को हम सुनते रहते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सगुन उनियाल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मंच पे आएं और एक अपनी प्यारी आवाज से एक प्यारा सा गाना हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। सगुन उनियाल, जोरदार तालियों से सगुन उनियाल का स्वागत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाल कलाकार शगुन उनियाल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आवाज़ सुनो पहाड़ों की मंच को कि मैं थे बहुत सपोर्ट करी। और आज हम यखमो महिला दिवस मनाना को आया छा और आज मैं आप सभी का सामने अपने ही गायूं एक गीत सुनाणु छो माँ जी। सभी माओ ते मैं यू गीत सुनाणु छो। आशा करता हूँ कि आप सभी ते पसंद आए। धन्यवाद। सभी कुछ मिल दो पर माँ जी ने मिल दी, माँ से बड़ी दुनिया मापी चीज नहीं होती, भूई से बड़ी दुनिया मापी चीज नहीं होती।
बहुत सुंदर सगुन, बहुत सुंदर। माँ एक शब्द जिसको आपने इतने अच्छे से पिरो के इतने अच्छे शब्दों में गा के आगे बढ़ा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सदियों से देखा है कि माँ के चेहरे पे कभी थकान नहीं देखी और उसकी ममता में कभी मिलावट नहीं देखी। सभी माँओं को मेरा बहुत बहुत प्यार, सम्मान और शुक्रिया, धन्यवाद। आगे की कार्यवाही के लिए मैं भाई श्री मान नरेंद्र रोहतान जी जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, कृपया आप मंच में आए और आगे की रूपरेखा बनाएं। श्रीमान नरेंद्र रोहतान जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करके सम्मान की बात है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरह से प्रेरणा का काम कराया। श्रीमान नरेंद्र रोहतान जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजीव नैनवाल जी। और आज जिस जय कार्यक्रम का वास्ता हमें कम छवा महिला दिवस की आप सभी महिलाओं के पहले बहुत बहुत दोबारा शुभकामना। और बहुत बड़े लोगों के आज सभ्य कि सभ्य पुरुष ने बैठा चाहूँगा आप अग्नि बैठाई, ये भी एक बहुत बड़ो सम्मान है। ई जोज की मामला काम भी करना चाहिए, एक विश्वास को काम भी करना चाहिए। बोलती वाला कि मन की बात मन मरा की मन थे मरण का समान होंगे, मन की बात मन मरा की अरे मनी तू मंदिर चाह कि मन ही मन मनून। मन अगर शुद्ध हुआ तो हर काम भर भी सकता, मन अगर शुद्ध हुआ तो हर काम भर भी सकता। पर यह बात भी तो मन खाली मन ही समझ सकता। जगह जरूर कम हो सकता, हर चीज का मन भावना कम नहीं चाहिए। और जो हमारी इच्छा जो हमारे एक श्रद्धा भाव जो वर्षों पर उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता समाज का प्रति रही, वही चीजें थोड़ा सा दिल से लिया। अगर हमारे कार्यक्रम कहीं कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए तो वह तक समझ के वो चीजों का नजरअंदाज करी गई। और हम तो आगे बढ़ने की प्रेरणा कि मात्र शक्ति और ये जो स्वभाव चाहिए कहीं ना कहीं वही मात्र शक्ति मिलन। तो आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस छोटे से सूक्ष्म जो हमारे कार्यक्रम में रूपरेखा थी, तो अचानक आपने उसको इतना बड़ा बना दिया, तो हम हृदय से आपका आभार करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई भी एक ऐसा भी चेहरा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। और कदम कदम पर आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम लोग जो है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भाई साहब मेरे गार्जियन की तरह और माँ बाप की तरह, जिन्होंने मुझे बहुत सालों से, मैं इस मौके पर हमारे एक शशि नौडियाल जी भाई साहब थे, उनसे मेरी दोस्ती थी आज से 27-28 साल पहले, जब मैं दिल्ली में छोटा सा था। तो तब से भाई साहब का आशीर्वाद जो है कि हमारे साथ है, एसीपी सतीश शर्मा जी। और मैं ऐसे मौके पे उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। शशि भाई साहब ने, उन्होंने जो है कि बहुत बोलते थे मेरे को कि भाई अरे क्यों घबरा रहे हैं, भाई साहब है ना वहाँ बैठे हुए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, पर उनकी एक हिम्मत हमारे को ना, वो हिम्मत आज तक हमें इतना आगे बढ़ाया, उस हिम्मत ने। और मैं
बहुत बहुत आज जो है कि अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि भाई साहब के जो है कि चरण यहाँ पड़े हैं और भाभी जी के चरण पड़े हैं। तो ये मेरा जो है कि सौभाग्य है, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब और अभी आप जो है कि एसीपी पद से जो है कि रिटायर हुए अभी अभी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं एसपी कैलाश गोनियाल जी। और मेरा सौभाग्य रहा कि आप भी जब पद में थे तो बहुत सारी बातें आपसे और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी, मैं आपसे सलाह करता था। आप भी यहाँ आए, आपका भी हम जो है कहते हैं गहराई से धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से हमारी, मैंने जैसे बोला कि अनुसुईया प्रसाद उनियाल जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके साथ से, जिनकी ताकत से लगातार ये मंच यहाँ पर जो है कि अब लगातार आगे हम और काम कर रहे हैं। पंचगव्य पे आप काम कर रहे हैं, जगह जगह की बहुत सारी चीजों को आप इतना अध्ययन कर रहे हैं, रात दिन आप पढ़ते रहते हैं और फिर पढ़ने के बाद जो नया कुछ निकल के आता है उत्तराखंड के बारे में तो जरूर चर्चा करते हैं। नहीं तो इतना ज्ञान हमें भी नहीं था, पर काफी चीजों को जो है कि आगे ला रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनका साथ हमारे साथ है। और यहाँ पर बहुत सारे नाम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे देवी सिंह बिष्ट जी बहुत वरिष्ठ हमारे क्या कहते हैं, एक उत्तराखंड सामाजिक संगठन, वो है देवभूमि सामाजिक संगठन हमारे यहाँ पर बना हुआ है 22 समितियों के ऊपर, उसके आप जो है सलाहकार हैं और हमारे वरिष्ठ हैं चंद्र सिंह भंडारी जी और हमारे आदित्यराम भट्ट जी, रघुवीर सिंह गढ़िया जी, बलवंत भंडारी जी और बड़े भाई कैलाश ढंडरिया जी, वीरेंद्र नेगी जी। गुरु जी आप पीछे बैठे, आपको थोड़ा सा जगह आपके आगे है। और हमारे आज हमारे मैं शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसा एक साथ मिल रहा है हमारे विनोद आनंद जी, थोड़ा सा आप भी जो रहे एक बार, थोड़ा सा आप आगे आ जाए थोड़ा सा एक बार। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को मैन पावर आप दे रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने जो है कि आपने हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है। तो ये सौभाग्य है, मतलब कैसी। और मैंने आज कुछ बोल रहा था लेकिन आपने मुझे बोला कि नहीं मैं तो, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज है कि आपने इतना प्यार, इतना यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। और बाकी सभी यहाँ पर सभी के नाम मैं धीरे धीरे, क्योंकि मान सम्मान के साथ मैं नाम लूंगा, एक एक आदमी की बात उसके साथ करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि माल्यार्पण का एक थोड़ा सा जो विधान है उसको निभाएंगे। तो उनियाल जी से मेरा निवेदन है, आप भी आगे हैं और नेनवाल जी। गजेंद्र चौहान जी भाई साहब, आप जो है कि फोन छोड़ के आप थोड़ा सा आगे आ जाए। आप भी उत्तराखंड से आए हैं अभी 6 दिन से, 2-3 दिन से दिल्ली में लग रहे हैं। लॉकडाउन के बाद तो उत्तराखंड में थे। तो सबसे पहला मेरा निवेदन है अंशा भजन से कि हमारे बड़े भाई साहब एसपी सती शर्मा जी का माल्यार्पण करें। सौभाग्य हमारा, मैं देवी सिंह बिष्ट जी से निवेदन करूँ जरा आप आगे हैं और हमारे बड़े भाई साहब कैलाश गोनियाल जी जो कि मंदिर मार्ग से अभी क्या कहते हैं, अभी जो है कि सेवानिवृत्त हुई है, पर लेकिन आपकी सेवाएं बढ़ गई हैं। अब आपकी जवाबदारियां बढ़ गई हैं हमारे प्रति और समाज के प्रति। माल्यार्पण करके स्वागत करें। आदित्य भट्ट जी, भंडारी जी, आप भी आ जाओ ना। भट्ट जी से मैंने निवेदन बोला चौहान जी का स्वागत करें। और भंडारी से निवेदन है कि हमारे नहीं आप स्वागत करेंगे, तब जब हम मिल जाए वैसे हो जाएगा ना, बाद में फिर आप करेंगे। आज पहले आपका करेंगे। बस धन्यवाद आपका। आप जो है कि जी सभी भाई और बहनों को बहुत प्रणाम। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये उत्तराखंड
के समाज के श्री रोथाण जी हैं, इन्होंने महिला दिवस पे एक अति सुंदर प्रोग्राम जो है आयोजित किया और मुझे बड़ा सच बता रहा हूँ इतनी फीलिंग मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरे को मैं शायद मैं पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में सम्मिलित हूँ, बहुत बार इन्वाइट किया गया है और मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत हूँ। मैं आई एम वेरी स्मॉल गस्टेड ऑल्सो ओवर देयर और जैसे दिल्ली पुलिस के हमारे भाई लोग हैं और अनफॉर्चुनेटली वो रिटायर हो गए हालांकि, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनके बीच में खड़ा हूँ, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद राव जी। और ये हर किसी उसमें एक संकल्प जब इंसान करता है तो संकल्प ही उसको आगे बढ़ाता है। कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ कुछ भी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कुछ भी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीत तो हर हाल में जीत होती है साथियों, जीत तो हर हाल में जीत होती है साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। वो कहीं से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। कितनी अच्छी बात है कि आपने एक और दूसरा जो है कि जब वो गए तो आपने ये भाव आपने प्रकट किए, तो आप जो है कि वाकई जो है कि आवाज सुनो पहाड़ों के मंच को भी जो आज सम्मानित करने में आपको गर्व हो रहा है। मैं आपको बहुत शुरू के दौर से जानता हूँ, जब शायद हम छोटे छोटे होते थे और काफी कार्यक्रमों में मिलते जुलते थे, तो ये सौभाग्य था। और दूसरा हमने इस बार क्या करा कि थोड़ा सा रोहिणी के नजदीक में कौन कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनको हम सम्मानित करें। तो आज जो है कि इस महिला दिवस के अवसर पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपको सम्मानित करें। और मैं सबसे पहले जो है कि निवेदन करता हूँ बड़े भाई साहब सतीश शर्मा जी से कि वो जो है कि एक बुके से जो है कि पहले उनका स्वागत करें। और सॉल से सम्मानित करें हमारे बड़े भाई साहब एसीपी कैलाश गोलियान जी। और मुझे लगता है क्योंकि आपने राही जी के परिवार से, राही जी के से इतनी बड़ी बातें आपने कही है, वैसे तो सम्मानित उनको भी होना है, पर उन्हीं हाथों से आप जो है कि सम्मान आप ग्रहण करें। तो माता जी से मेरा निवेदन है कि आप जो है कि एक मोमेंट हो, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही जो है कि ये सारी चीजें आज तो एक बार जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाई आपको। ये हमारा आपका नहीं बल्कि हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस मंच पर जो है कि लगभग ये अब हमारा नहीं आपका भी हो गया है। आज के बाद ये सोचना कि आवाज सुनो पहाड़ों का मंच आपका मंच है और इसमें अगर कुछ भी किसी प्रकार का कोई योगदान हो तो आपको करना है। और मैं चाहता हूँ कि आपके सम्मान में 2 शब्द पैसा बोलेंगे। यात मौजूद सगळे लोक थे, मी सतीश नोडे प्रणाम। आज महिला दिवस का उपलक्ष्य में या खाना मौका मिले रोहतांग जी हम थे या खाना मौका दिया, बड़ी खुशी होनी चाहिए आप लोग बीच में आके कि आप लोग अमरजन पहाड़ में तीलू रोतेली मतलब इन महान महान महिलाएं जी हमारे यका एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हमारी बचेंद्री पाल जी और बहुत लोग थी। तो आप लोग थे वो उदाहरण लेकर के अगले बड़े महिला दिवस पर मेरी सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अभी मंच पर आमंत्रित हो एक बार फिर सगुन उनियाल, जोरदार ताली सगुन उनियाल को वास्ता। और छठी सुमर इतना बड़ा नाम सगुन उनियाल को और जन की यक बट सगुन उनियाल की शुरुआत आप देख इन जो की एक समय चाहे जब शारदा स्वर संगम की शुरुआत चलनी चाहिए और जब हमारे सीढ़ी की शुरुआत का ही हमारे बीच में एक नाम चाहिए जयपाल नेगी, शायद आप जड़दोला जयपाल नेगी हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े जो है कि स्टार, काफी फिल्मों में सीडीओ में सगुन खड़े सगुन सगुन
भाषा सगुन दे रही है पूरे समाज को। हाँ। बहुत बहुत और कहीं ना कहीं धन्यची हुई गोए बाप भी कि जख की मतलब घर सगुन तो चेंज लेकिन जख जान दो सगुन हो जान दो यू सगुन का कहीं आवाज सुनो पहाड़ों पर बीच और कि मैं बात करूँ जयपाल ने की हमारे बीच में हमारे दगड़ी एक बहुत अच्छी शुरुआत जब हम शारदा और संगमल जब अपनी शुरुआत का चाहे सीडी उत्तराखंड के अंदर और जयपाल ने की हमारे चाहे स्टेज मंचों बैठी चाहे हर वे बैठ लगातार जो कि अपनी परिस्थिति और बहुत अच्छु काम एक बड़ो नाम जन चमको था लेकिन होनी जो कि हमेशा अपना रंग दिखाते और जयपाल ने जी हमारे बीच में नहीं रहा है ये कोरोना काल से पहले का दगड़ी जो की ये दुर्घटना घट और हमारे बीच में हमारा एक बिल्कुल अहम जो स्तंभ हुए थी और वैसे कुछ दिन पहले जब हम गौचर मेला के लिए गौचर मेला को जो हम कार्यक्रम आयोजन करना चाहें जयपाल लास्ट मुलाकात कि भाई साहब आपसे मेरी शुरुआत हुई और आप हमारे गुरु हैं यहाँ मतलब इतना गौरव मिले कि पता चला कि वो मुलाकात में लास्ट मुलाकात में लेकिन आज जोच की मात्र हुई आज ही और हमारे ये मंचम जोच की वही दगड़ी जन्म बोलो था कि मेरी छोटी भूली और बरसों बैठी लगातार न जाने कब का फिल्मों से लेके सीडीओ में जो अभिनय का है इन हमारे बीच में छोटी बिली कोमल ने ये एक बार मंच में आमंत्रित करो छो और किले की पारिवारिक जो एक सम्मान पारिवारिक जो एक स्थिति और वो सारा कुछ लगातार आप समझना चाहिए हुए दगड़ बच्चों दगड़ भी और सारा कुछ दुनिया जो इसकी बहुत लगातार उन चीजों से जुड़े रही तो किले की यू शारदा स्वर संगम को लेकिन आज हमारे बच्चन से कहीं भी जो कि एक बड़ा भाई का तरह हम दगड़ी छाओ और हर तरीका से ये आवाज सुनो पहाड़ों को मंच जो कि कोमल खंड भी जो कि लगातार इन काम करो और लगातार हम कई वर्षों बैठ कर मंचों में दगड़ी छाओ तो मैं चाहूँ कि सगुन जो है कि पहले तो स्वागत करें आवाज सुनो पहाड़ों की मंच की तरफ से बुग्गे से कोमल का और हमारे विनोद जी आप आ जाएं आप सॉन्ग बैठ कर सम्मान करें कोमल ने की और बड़े भाई कैलाश गोनिया से निवेदन की अवार्ड महिला दिवस पर लोक सेवा सम्मान का अवार्ड से सम्मानित करें और भाई साहब शर्मा जी कलाकारों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संघर्ष होता है कलाकारों की जो एक स्थिति होती है और लास्ट में कभी कभी क्या होता है कि बहुत कुछ छोड़ जाते हैं लेकिन वो मात्र यादें रह जाती हैं बोलती भला तो इस सम्मान की आपको बहुत बहुत और ये सम्मान कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देगा और मुझे लगता है कि इतनी ताकत आपको मिलेगी क्योंकि ये पूरा समाज आज जो है कि इस तरह के मंचों से समाज आपके साथ जुड़ेगा बोलती भला कि सौण भादो में बीजा दिन आंधी तूफान बीजा जान सौण भादो में बीजा दिन आंधी तूफान बीजा जान रह जमीन बस याद इंसान बिचल जान जिंदगी को मतलब जो समझ साक जिंदगी को मतलब जो समझ साक वह जिंदगी है इसके लिए कटे जान और पछतावा लड़ने झगड़ों में जो जिंदगी कटो जिंदगी के कामयाब इसलिए हिम्मत का दगड़ी आगे बढ़ने और ये परिवार अपना बच्चों का जो जगने देखना ये हमारे मंच का माध्यम से शुभकामना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मंच में आमंत्रित करूँ छो सुनीता उनियाल जी थे जो कि सगुन उनियाल जी की माँ थी आज हम तो बहुत गर्व हो कि आपका शुरू करते जब आप समुद्र पहली बार लिया कद हम बात करना चाहें कई हिसाब से वो एक टाइम आगे जो हमारी याद चाहिए और आज आप शायद टाइम नहीं वाला जब सांस्कृतिक कार्यक्रम में दौर आते तो आप हम कई लोग फोन आंदोलन जगह आप जाने सकते इतना बड़ो आप लिए बैठ जो एक अपनी मेहनत से इतना बड़ी एक जगह बनाई और सगुना जो उसकी लगातार मेहनत का है कि आज आप इतनी बड़ी जगह मिलने से और आवाज सुना पहाड़ों का मंच से आज बहुत गर्व हो कि वो आप तक सम्मानित होना चाहिए मैं हमारा
वरिष्ठ सलाहकार देव सिंह बिष्ट जी थे मंच पर आमंत्रित करूँ छो और चंद्र सिंह भंडारी जी थे मंच पर आमंत्रित करूँ छो। आप जो उसकी सॉल गुलदस्ते से स्वागत करें। भंडारी जी सॉल भेंट कर स्वागत करें। और हमारे भाभी जी हमारा माँ का सम्मान जो कि हमेशा विधि लौडिया जी आपसे निवेदन करूँ छो कि आप जो उसके अवार्ड देकर सम्मानित करिए। सुनीता उनियाल जी थे और बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए कि आप जो कि अपना इतना प्रयास से आज अपने बेटी का जो कि और हर माता ये प्रयास करना चाहिए हर हिसाब से भी लगन की तभी बच्चों को फील्ड में रहूँ। तो मेरा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और मैं चाहूँ कि आप कई हिसाब से इनका तैयार करा 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद भजी। और मैं तो बहुत भाग्यशाली छो कि मतलब मैं तो भगवान ने लिखा छी बेटी थी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी भेंट जो कि सगुन का सगुन जो कि बहुत लोगों को जो कि सगुन करना मंच पर आनंद है कामनी रावत जी और आज सौभाग्य हमारा रावत जी आप आ जाए और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती संतोषी उनियाल जी से जो योग शिक्षिका है क्योंकि शिक्षकों का जो है कि मेल वो जानते हैं वो समझते हैं। बुके से स्वागत करेंगे और चंद्रकला भंडारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि सॉल भेंट कर सम्मानित करेंगे। और हमारे बड़े भाई एसपी सत्य शर्मा जी ये अवार्ड से सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको और हमारा सौभाग्य है कि इतने पूरे समाज का कि इतने बड़े बड़े विचारों से और उससे जो कि दुनिया का भला हो रहा है तो इस उत्तराखंड का जो एक माहौल है उसको जरूर एक नई दिशा मिलेगी और इस मंच से हम जुड़कर मैं स्वागत करता हूं श्रीमती आशा खंडुड़ी जी का जो कि एक समाज सेविका हैं और सर्वरक्षक एवं संघ की प्रदेश अध्यक्षा दिल्ली प्रदेश की हैं और साथ में ही वो महिला समिति की भी अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आगे और मैं अपने सुरेंद्र सिंह अधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। आप जो है कि हमारे सलाहकार हैं संगठन के और प्रताप बिहार में रहते हैं। आप जो है कि गुलदस्ते स्वागत करें। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा उनियाल जी से अंशुया प्रसाद उनियाल जी से कि आप सॉल बैठकर स्वागत करें। और अपने बड़े भाई वीरेंद्र नेगी राही जी से निवेदन करूंगा कि वो अवार्ड से जो है सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कर्मठता आपके क्षेत्र के प्रति और ये पूरा रोहिणी क्षेत्र में हर कोई आपको जानता है। हमने रोहिणी कौतिक में आपकी ऊर्जा को देखा, आपके पूरे संगठन को देखा, इतनी महिलाएं आपके साथ चल रही थी और आज ये आवश्यकता भी हमारी है। और मुझे लगता है कि आप जितने कामों में आगे रहती हैं भगवान करे इन मंचों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे उत्तराखंड के नाम को ले जाएंगे। मिसेस कलावती भंडारी और मिसेस मिस्टर हमारी पंचायत समिति की
पंच प्रयाग समिति जो कि सेक्टर 17 मंचा, और बहुत बढ़िया काम और बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप करती हैं। बहुत बहुत बधाई आप भाई। एक आध थोड़ा स्टील, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा वरिष्ठ सम्मान खड़े, फिर एक गीत का बाद हम बोलता हूँ आप बैठा हमारे बीच में एक बच्चा और ही हमारा बहुत अच्छा प्रतिभावान बच्चा अतुल नेगी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ। एक सुंदर सी प्रस्तुति खड़ी और वही बात फिर जो सम्मान। आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैं आज आपके सामने नरेंद्र सिंह जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत हे जी सारिमा गाना चाहता हूँ। हे जी सारिमा भूली गे भोली प्योली लड़ी मैं घर छोड़ावा। हे जी घर बड़ बड़ी गे भरो बालू बसंत में घर छोड़ावा। हे जी सारियों मफूली गे भोली। आयो बोलो फुलान हमरा से प्यार और चलो माँ फुला चेती बसर मंगड़ा जी बोला बोलो माँ ढगा द्वार मोर देखी फुलरी बोला बोला मैं घर छोड़ावा। हे जी सारियों मफूली गे भोली प्योली लड़ी मैं घर छोड़ावा। हे जी घर बड़ बड़ी गे भरो बालू बसंत मैं घर छोड़ावा। हे जी सारियों मफूली गे भोली। राधा तुम ड्यूटी सरा दिन भी अकुली हमारे पाटर माँ न कोई छुई बस न है तबड़ी ढक्या संगार धरो करो माँ छिपे निर्भय परदे से मतुम रोना तेरा मैं घर छोड़ावा। हे जी सारियों मफूली गे भोली प्योली लड़ी मैं घर छोड़ावा। हे जी घर बड़ बड़ी गे भरो बालू बसंत मैं घर छोड़ावा। हे जी सारियों मफूली गे भोली। धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद। और किले की जो गीत हमने नहीं न्यू चाहिए कि जो फिकर दशा में महिला की कि दिल्ली में रह भी मेरा गाँव छोड़ा पर कि महिलाओं को जो से और जन भी वो निभा सके, लेकिन अखबार भाई इन गीत होने से देखो है ना, ये संदेशात्मक गीत कि वाकई मेरा एक शक्ति ना, एक सोच, एक विचार और वो भावना चाहिए कि जो हर प्रकार से घर परिवार दर्शन बहुत बहुत बधाई। अब फिर दोबारा मंच बोलूँगा
और एका दगड दगडी मी अब जो उसकी मंच में आमंत्रित करूँ छो स्वास्थ्य बटी शर्मिला दत्त अमोल जी मंच में आमंत्रित करूँ छो और सबसे बड़ों को परिचय मैं ये दूं कि जब से मैं उसे परिचित हूँ, जब से मुझे पता लगा कि आप सीनियर नर्स इंचार्ज जो उसके अम्बेडकर छी, तो हमारा बोलने पर सैकड़ों लोग जो उसकी लगातार जय पानी बोलते हैं कि थोड़ा सा ये इन समस्या में क्या हर उत्तराखंड का हर इंसान के आप जो उसकी उत्तराखंड जब कभी छी वो कि आप सेवा करते हो कई प्रकार के नए नीलांगन बोल दो कई प्रकार से यूँ हमारा सौभाग्य कि आपको हम स्वास्थ्य से लेकर दुनिया भर की और अभी कुछ कोरोना का केस हो गया छाया कि जो अचानक आपसे संपर्क करा डायरेक्ट और बहुत सुंदर से रखे सब जब कभी आप पास है आप सब ठीक ठाक हुए घर है मतलब यह बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसे बड़ी सौभाग्य की बात जब आप सीनियर नर्स इंचार्ज चाहिए तो क्वारंटाइन हम जो की 15 दिन से ड्यूटी लगनी चाहिए और ड्यूटी आप लगानी चाहिए तो आप सबसे पहले बोल के अपनी ड्यूटी आप लोग लगाए ये सबसे बड़ी बात कि दूसरा ड्यूटी लगाने से पहले आप जो की अपनी ड्यूटी सबसे पहले लोग लगाई और आज भी हमारे बहुत उम्मीद है उम्मीद लगा कि आज तक हम तक कोई दिक्कत नहीं आई आज नहीं भी नहीं आई तो इन जो उसके एक सम्मान को विषय इन एक प्रेरणा को विषय और यही ना एक दगड़ उत्तराखंड में आप जो उसकी एक सार्वभौम का नाम से और जगह जगह जाके स्वास्थ्य का वैसे योगा का और अपन बचावा बच्चों लड़कियों तक करने कारण हर प्रकार की शिक्षा देना चाहूँ सामाजिक कार्यक्रम में आप लगे चाहूँ और एक दगड़ आप उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा और महान कलाकार भी छवा यह हमारे सौभाग्य की हम आप हमारे कलाकार परिवार से छवा तो यह भी हमारे सौभाग्य की बात है और यूँ हमारे सौभाग्य से तो सबसे पहली बड़ा भाई गजेंद्र चौहान जी से निवेदन कर दूँ जो कि हमारा वरिष्ठ समाज सेवी और अब तो शायद राजनीति में व्यापक पदार्पण हो गया है लेकिन राजनीति का हम ज्यादा बात नहीं करता लेकिन हमारा बड़ा भाई और हमेशा जो एक समाज सेवी का रूप में आप जो सौभाग्य और ये दगड़ी गणेश ढोडियाल जी भाई गणेश ढोडियाल जी आप अगले ही और सम्मान करें सॉल भेंट करें और तो फिर बड़ा भाई सतीश शर्मा जी से निवेदन करूँ कि आप अवार्ड और भाई साहब कैलाश ढोडियाल जी भी आप भी आज तो ये सम्मान का आप वाकई हकदार से मेरे नजर में अकेले इतना सेवा मेरे को व्यक्तिगत भी अपन बहुत काम करी और काम तो लोगों को बचाया लेकिन मेरा बहुत खुशी भाई और मैं बहुत ही लोगों की बचाने की ऋणी हुई क्यों दो शब्द आप अपना अनुभव आप लोग सादर प्रणाम नरेंद्र भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आवाज सुनो पहाड़ों की ये मंच पर मैं 2-3 बारी पहले भी आई हूँ तो आप सबसे पहले तो धन्यवाद का पात्र छन कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा आप पर जिम्मेवारी छन का बावजूद भी आप पर ये महिला दिवस का उपलक्ष्य में कार्यक्रम करी है महिलाओं से सम्मान करी तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट कर दूँ और दूसरी बात जब अपन मैं तो कोरोना वॉरियर बनाई है तो मैं अपना फील्ड से ही आप लोगों पे बोलूँ कि अभी भी कोरोना पूरी तरीके से गए नीचे आप लोगों से ध्यान रखने मास्क पहन मैं मास्क उतारी के लिए कि मैं वैक्सीनेटेड हो गया मैं पर इंजेक्शन लग चुकी है तब तक मैं नहीं हटाई था मास्क जब तक इंजेक्शन नहीं लगी था और अभी भी खतरा छ कि आप लोगों से सावधानी बरतन और दूसरी जो मेन बात है मैं वो बता रहा हूँ आपसे कि वैक्सीनेशन लगता है कई लोग बहुत कंफ्यूजन कि हमको इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जब मेरा इंजेक्शन लगाने की बारी आई तो मेरी बेटी ने मना कर दिया था वो रोने लग गई थी कि मम्मी बिल्कुल नहीं लगाना है तो मैंने उसको समझाया बेटा तो फिर हम किस बात के कोरोना वॉरियर हमारे जो लिटरली मैं झूठ नहीं छो बोलूँ वी की सौगंध मैं नहीं बोली कि जो लोग हम तो बोलता ना जो सैनिक वक्त रहने बॉर्डर पर तो फिर उनको भी तो हम बोलते हैं ना वो सैनिक है उनके भी माँ बाप होते हैं उनकी भी बीवी बच्चे होते हैं लेकिन उनको पता है कि पता नहीं वो वापस आते कि नहीं आते तब भी वो बॉर्डर पे जाते तो जब हमें सम्मान दिया है और हमारे को मौका है ऐसे करने का तो मैं जरूर वैक्सीनेशन लूंगी फिर भी रोई बट मैंने उससे अपने फैमिली से बताने बिना बताए वैक्सीनेशन लिया वैक्सीनेशन के 2 दिन बाद बताया कि मैं वैक्सीनेटेड हो गई हाँ जी तो यही बस ये है कि अपना देश पर अपना साइंटिस्ट पर
और अपना जब कभी स्वास्थ्य कंडीशन सब के ऊपर आप लोग का विश्वास कर जैसे जैसे गाइडलाइन है उनको ही हमें निभाते हुए आगे चलना है। और भारत भारत सबसे अग्ने वेगी कोरोना से हरोना ये सब आप लोगों का वजह से, हम लोगों का वजह से तो अभी भी ढिलाई नहीं बदल। तो यही मेरे आप सब लोगों से अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब 2 शब्द भाई साहब से जो सेवाओं से आपने कॉल भाई रोहतान जी और यहाँ मौजूद तमाम मातृशक्ति, हमारे कलाकार राही साहब के परिवार, माता जी और सभी क्षेत्र के सभी श्रेष्ठ जन, सबसे पहले रोहतान जी का धन्यवाद जो ये उन्होंने आज नारी शक्ति मातृशक्ति के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर एक सशक्तिकरण में कदम उठाया। मैं उनका विशेष धन्यवादी हूँ। देखिए हम जैसे बहन जी ने बताया हमारी कि कोरोना के इस एक माहौल से निकल के अब ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम अब थोड़ा शुरू करने लगे हैं। यहाँ पर भी हम एक उनके हिसाब से हम सबको मास्क में होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन अब लोग थोड़ा इससे भय मुक्त से दूर हो गए, भय से मुक्त हो गए। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि अभी भी हमें सजग रहने की जरूरत है और वैक्सीनेटेड, हम भी कोरोना वॉरियर के दूसरी पहल में पुलिस वाले थे, हम भी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से लोगों में भ्रांति है थोड़ा सा कोरोना के टीकाकरण के बारे में, कई लोग नहीं कर रहे हैं। इवन हमारे डिपार्टमेंट में कई लोगों ने नहीं किया कि नहीं लगाना, लेकिन वो गलतफहमी है, सबको लगाना चाहिए। और अपने जैसे जिन वैज्ञानिकों ने देश का नाम ऊंचा किया है, आज विश्व में हमारा नाम ऊंचा हो रहा है। हम लोग न केवल यहाँ बल्कि विदेशों में भी हमारी वैक्सीन चल रही हैं। तो ज़्यादा न कह के मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं तमाम मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से हम लोग इस धरती पे हैं और जिनकी वजह से समाज में आज भी एक बैलेंस है। समाज में यदि महिलाओं का योगदान न हो तो समाज कुछ भी नहीं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उनका स्थान सबसे ऊपर है, उनसे नीचे कुछ नहीं। दूसरा, आज मेरा सौभाग्य है मैं राही जी के परिवार से यहाँ पर और उनके कई कलाकारों से मिल रहा हूँ। भाई रोहतान जी भी उसमें है। एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधभो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने। ये वो लोग, एक कलाकार लोग, ये नाम जो है राही साहब का, स्वर्गीय राही जी, मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन जितना सुना है असली कलाकार जिन्हें कहते हैं हमारे पहाड़ के, ये वो चंदन के वन हैं, ये चंदन के पेड़ हैं जो सभी वनों में नहीं मिलते। चंदनम न बने बने, कोई ऐसा पेड़ हर जगह नहीं मिलता, ना हर पर्वत पे माणिक मिलता है। साधवो नहीं सर्वत्र, सब जगह सज्जन पुरुष नहीं मिलते। तो मैं आज उनका भी बहुत, मुझे बड़ी खुशी हुई इस अवसर पे रोहतान जी ने मौका दिया मिलने का, और उम्मीद करता हूं कि फिर आगे मिलते रहेंगे। भाई हमारे बड़े भाई साहब सतीश जी का धन्यवाद, वो इस तरह के कार्यक्रमों में आगे मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी साथ दे चलेंगे। और इससे ज़्यादा न कह के मैं आपका सभी का धन्यवादी हूँ और सभी मातृशक्ति को, मेरा सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जोज के आज का सबसे बड़ा प्रेरणा सम्मान करें, हम मंच में आमंत्रित करना क्षमा सुधा देवी राही जी और उत्तराखंड की संस्कृति की धरोहर, एक जो संस्कृति की जो एक जो पहचान से कहीं ना कहीं वो गीतों के माध्यम से, वो लोक गाथा, वो लोक परंपरा, दुनिया भर की चीज। तो मैं निवेदन कर दूं संतोष उनियाल जी थे और क्या होता है सम्मान से मंच पर नहीं, और आज को जो की प्रेरणा सम्मान कि माँ का समय सभी बच्चों का जोश के लगभग सम्मान मिल गया है, सभी तो बुलान मिला और गुलदस्ते से। और बड़ा भाई वीरेंद्र नेगी राही जी और भाई सतीश राही जी, आप मंच में आए जी।
और भाई अंशा प्रसाद दुनियाल जी आप भी आ जाइए, और विनोदानंद जी आप भी आ जाओ, और बड़ा भाई सतीश शर्मा जी और गोनियाल जी आप भी थोड़ा सा एक शॉर्ट वेट करिए, 100 से सम्मानित करिए, आप भी थोड़ा हाथ लगा दें। आप आवाज सुनो पहाड़ों की मंच की तरफ बढ़ के आवाज सुनो पहाड़ों की मीटिंग में समझो कि मंच को चलक सके, लेकिन जब तक लोग आ जाए खतरों की हाजिरी मंच में हो गए, और ये मंच का माध्यम से आवाज सुनो पहाड़ों की, और सब आने वाले जितने भी छोटे बड़े हैं उनके मैं आभारी हूँ, और मेरे आदमी को, मेरे बच्चों को और मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। चुल भूगोल मेरे चौपर वाला के मुझे कुछ नहीं आ गड़ल से आपको कुछ नहीं आ ब्रेड पकाने से पर जका मैलों खणे बनो छो मैं अपन बच्चों के गड़ल सिखा और ई संस्कृत है ए कर लियाओ। अपनी बड़ा भाई दुनिया जी से दुई शब्द आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मान शुभ अवसर पर आमंत्रित सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मातृ दिवस के बारे में तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा सूक्ष्म, जैसे हम ब्राह्मण परिवार से हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी भी स्तुतियां हैं, चाहे श्रद्धा हो, चाहे भक्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे तुष्टि हो या पुष्टि हो, सब मातृशक्ति से ही हमें उपलब्ध होती हैं। इस धरा पे जितनी भी शक्तियां हैं हमें मातृशक्ति से ही मिलती हैं। बुद्धि हो, बुद्धि के लिए सरस्वती जी के पास जाना पड़ता है। लक्ष्मी हो, धन हो, संपदा हो, लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ता है। शक्ति हो तो शक्ति रूपा तो स्वयं माँ है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मातृशक्ति के बारे में जो भी हम वर्णन कर सके, स्तुतियाँ कर सके, वो बहुत छोटी है हमारे लिए, क्योंकि उसकी महिमा तो वही जानती है जो उसको झेलती है, जो उसको समझती है। हम उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? मुझे एक छोटा सा वृत्तांत याद आ रहा है, अपने पारिवारिक, अपना पर्सनल, व्यक्तिगत। पर जब तक हम व्यक्तिगत वृत्तांतों को नहीं सुनाएंगे, व्यक्तिगत बातों को नहीं मंच से बोलेंगे, तब तक इन महिमाओं का पता भी नहीं चलेगा। मैं अपना व्यक्तिगत एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं कि मातृशक्ति कितना सहन कर सकती है, कितनी उसके अंदर क्षमता है, कितनी ताकत है। मैं अपने जन्म की बात बता रहा हूं, जो मैं सुनता हूं। मेरा बड़ा भाई है, और जब मेरा जन्म होना था तो पारिवारिक में जैसे प्रसव पीड़ा होती है तो लेडीज आपस में बोलने लगती हैं कि भाई प्रसव पीड़ा हो गई है। तो मेरे ताऊ जी ज्योतिष के ज्ञाता थे, तो उन्होंने तुरंत पंचांग देखा और बोला आज तो ज्येष्ठ नक्षत्र है, और आज अगर जन्म होगा तो बड़े भाई को खा जाएगा। तो माता जी को प्रसव पीड़ा हो रही है और वो पीड़ा को झेल रही है कि आज जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई
के लिए खतरा है। अब बताइए, प्रसव पीड़ा को कोई स्त्री झेल रही है जो उसके बस में भी नहीं है, तब भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पूरा दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया तो ज्येष्ठा के बाद नक्षत्र आता है मूल। अब मेरे ताऊ जी घर के इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, आवाजें मार रहे हैं कि अब तक तो एक को खाता, अब आएगा तो पूरे परिवार को खा जाएगा। अब उस मातृ शक्ति की ताकत देखिए कि वो प्रसव पीड़ा को रोके बैठी हुई है। तो एक से एक प्रसंग है, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी विद्वत शक्ति हुई है माताएं, तो वो माताएं हैं। फिर मूल नक्षत्र भी गया और मूल नक्षत्र के बाद उत्तरा भाद्रपदा में मेरा जन्म हुआ। तो उस माता ने अपनी कितनी बड़ी परीक्षा दी होगी। मैं ये व्यक्तिगत किसी का वो नहीं बोल रहा, मैं माताओं के ऊपर बोल रहा हूँ कि इतनी सहन करने की शक्ति होती है जो अपने ऊपर पूरा कष्ट ले सकती है। उसके व्यक्तिगत जीवन में अपनी माता बहनों का संघर्ष को देखोगे तब ही और माताओं और बहनों का सम्मान कर सकते हो। तो इसलिए पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों को देखिए, अपने पारिवारिक संघर्षों को देखिए, तब उनसे समाज बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं नरेंद्र रोथाण जी को, जो समाज के सभी वर्गों को, एक वर्ग को नहीं, चाहे स्वास्थ्य का वर्ग हो, चाहे शिक्षा का वर्ग हो, चाहे सुरक्षा का वर्ग हो, सब वर्गों को इकट्ठा करके, चाहे कलाकारों का वर्ग हो, हर किसी की तरफ दृष्टि करके एक बार इस मंच पे आपने आमंत्रित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप से हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं। मैं तो वैसे सामाजिक क्षेत्र में बहुत पीछे था, पर जब से थोड़ा सा आप संपर्क में आया हूँ तो मैं भी हल्का फुल्का योगदान करने लगा हूँ। तो मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहिए और समाज को हमेशा ऐसे ही संगठित रखिए। किसी न किसी माध्यम से आप याद करते रहते हैं हमारे समाज को, उत्तराखंड समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं बोलने के लिए, आप लोग मैंने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस कैमरे में सर, एक और